साड़ी पहले मार्केट से प्लान आता है, बाद में उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है, बाद में वो खाते वाले के पास से लाके हम लोग यहाँ टीचिंग करते हैं, बाद में जाता है हैंडवर्क में और फिर वापस मार्केट में जाता है। हाँ, फिर वो साड़ी सेल होने के लिए आउटसेट में जाते हैं। लॉकडाउन से पहले मेरे यहाँ हर रोज़ का 1100-1200 साड़ी पर डे निकल रहा था। तो उस समय जो कामदार है उसका हर रोज़ का 1100-1200 का काम हो रहा था। ठीक है। लॉकडाउन के बाद मार्केट 6 महीना तो टोटल बंद हुआ, फिर धीरे धीरे चालू हुआ 10वें महीने में। 10वें महीने में 4 कारीगरी बुलाया था क्योंकि माल आ नहीं रहा था, तो सबको बोला कि कोई फ़ायदा भी नहीं था। अभी मेरे पास फ़िलहाल 10 कारीगर है। तो फिर धीरे धीरे पिकअप पकड़ रहा था। तो बाद में फिर वो जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में नए व्यापारी आना बंद हो गया। ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि सूरत में 9 बजे के बाद रात को कर्फ्यू लग गया, तो मार्केट उसके वजह से भी स्टॉप हुआ। तो फिर अभी जो मुझे हर रोज़ का 1100-1200 साड़ी चाहिए उसके बदले में अभी 350-400 साड़ी आ रहा है। तो जो आमदनी था वो 50% के नीचे आ गया। और जो हमारा जो लॉस था, जो जाने वाला कि समझ लो किराया है, कोई कारीगर का पगार है, वो सब वही है। मुनाफा 50% भी नहीं रहा। लॉकडाउन हुआ तभी 3-4 दिन के बाद मैं तो गांव चला गया था। ठीक है। तो सौराष्ट्र में सब गाड़ी जा रहा था, 2 व्हील लेके, सब 2 व्हील या 4 व्हील लेके, कारीगर सब यहीं पे था। तो वो लोगों को जब भी पैसे का ज़रूरत पड़ा तब मैंने वहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र किए ये लोग के लिए। हाँ, जब सरकार ने ट्रेनें चालू की, जो स्पेशल ट्रेनें सरकार ने चालू की थी, सब वो लोग अपने हिसाब से चले गए। एक भाई हमारा यहाँ एमपी का है, तो वो बस में गया था, बाकी सब ट्रेन में गए थे। कहाँ से आते हैं ये वर्कर, कहाँ से आते हैं आपके पास? मेरे पास 10 वर्कर है और सब बिहार के। ये टेक्सटाइल में सब वर्कर है ना, आउट राज्य के ही है। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोकल पब्लिक बहुत कम है। बिहार है, कोई झारखंड है, एमपी है, यूपी है। हाँ, हर रोज़ का 1100-1200 साड़ी निकल रहा था। 10 वर्कर थे, तो मैं उसको पर साड़ी पे 10 रुपया उसका मजूरी होता है। तो एक कारीगर 100-125 साड़ी बनाता था, यानी कि हर रोज़ का 1200-1300 का काम होता था, कम से कम 1000 के ऊपर। ठीक है। तो अब 10 कारीगर थे, अभी 7 कारीगर है, क्योंकि माल ही नहीं आ रहा है। तो सबको बिठा के तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो पहले जो 1200 साड़ी आ रहा था, अभी उसका 300-350 आ रहा है। 350। हाँ, और 350 में 7 लोग हैं, एक पर साड़ी का 10 रुपया, तो 300 साड़ी का कितना हुआ? 3000 हुआ। 3000 में 7 लोग काम कर रहे हैं। पहले जो 10,000 का काम होता था मैं हर रोज़ का 10 कारीगर का, आज की डेट में वो 3000 का हो रहा है। एक साड़ी के पीछे मुझे 2.5 से 3 रुपया बचता है खर्चा निकालने के बाद। वो भी कब? जब 1100-1200 साड़ी निकलेगा तभी। कम साड़ी निकलेगा तो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरे को रेंट है, कोई कारीगर का फिक्स पगार है, वो तो जो लगने वाला है वो लगने वाला ही है। 100 साड़ी निकलेगा तो मान लो मेरे यहाँ एक कारीगर है, उसका 15,000 पगार है। ठीक है। 100 साड़ी निकलेगा तो सीधा 5 रुपया उसका लग जाएगा एक साड़ी में। अगर वही टाइम में 1000 साड़ी निकलेगा तो 1 रुपया लगेगा, 50 पैसा ही लगेगा, 1000 भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो माल ज़्यादा आएगा तो खर्चा मुझे कम लगेगा। अगर माल ही नहीं आएगा तो खर्चा तो जो लगने वाला वो तो लगेगा ही। कारीगर यहाँ से जब गए, यहाँ वो एक महीना या 1.5 महीना यहाँ वो फ्री में बैठे, जो कुछ उसका काम था वो सब वो लोग खाने में चला गया, खर्चे में। ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए भी मैंने उसको पैसा दिया था, और वहाँ से आने के लिए भी पैसा भेजना पड़ा था, टिकट का पैसा, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। 10वें महीने में मार्केट एकदम बढ़िया चल रहा था, सबके पास माल भी स्टॉक में ज़्यादा था। ठीक है। मार्केट एकदम पिकअप पकड़ रहा था। दीपावली के बाद ये लोगों ने 9 बजे के बाद कर्फ्यू कर दिया। गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, ये 3-4 जिले में हुआ था, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, तो 4 जगह पे रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया। तो जो टेक्सटाइल का जो काम है वो 9 बजे के बाद तो पार्सल होकर आउट स्टेट में माल जाता है। मार्केट में जो भी माल जाएगा तैयार हो गया, उसका पार्सल 9 बजे के बाद होता है। तो 9 बजे के बाद कर्फ्यू हो गया तो पार्सल कहाँ से हो गया? माल यहाँ से जाएगा नहीं तो दूसरा कच्चा माल आएगा कहाँ से? तो इसलिए थोड़ा स्लो हो गया। वो अभी धीरे धीरे सेटिंग हो रहा था। उतने में वो दिल्ली में फार्मर बैठ गए। तो आउट जो ये जो साड़ी आती है वो सब साउथ में जाती है। वो लोग वहाँ पे सब रास्ता रोक के बैठ गए। हाँ, ज़्यादातर टेक्सटाइल का ज़्यादातर बड़ा ऑफिस दिल्ली में है। अच्छा। हाँ, तो दिल्ली में ही अभी अशांति है, तो कोई व्यापारी खरीदी कहाँ से करेगा?
अच्छा। तो इसलिए अभी टेक्सटाइल मार्केट स्लो चल रहा है। हफ्ते में 3 दिन तो लगभग बंद ही बंद रहता है, क्योंकि माल ही नहीं है। खर्चे में तो क्या है, जो कारीगर का पगार है वो तो कहीं से भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी परिवार लेके बैठे हैं। उसको तो मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट डीम है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, मेडिकल खर्चा है। तो वो सबको मेरे को बाहर से सेटिंग करके या लोन लेके वो लोगों को तो मेरे को देना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसमें से चटक नहीं सकता। नॉर्मल बिजनेस में इसमें ऐसा है, मेरे पास ये 10 मशीन है ना, ये एकदम नॉर्मल है। कोई बड़ा बड़ा खाता भी है 50 मशीन या 60 मशीन, लेकिन उसको 3.5 ज़्यादा, उसका मार्केट में सेटिंग रहता है। मेरा अभी 2 साल ही हुआ है, तो ये जो मेरा बिजनेस है वो मिनिमम है। मिनिमम। हाँ, इससे छोटा मैं करूँगा तो कुछ नहीं बचेगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो भाड़ा, ये जो रेंट लग रहा है मकान का, 400 साड़ी निकलेगा तो भी मुझे आदमी रखना पड़ेगा, 1000 निकलेगा तो भी रखना पड़ेगा। वो मैं अकेला नहीं कर सकता। ये जो सब लोग हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं या पुलिस वाले हैं, कि भाई मास्क पहनो, ठीक है, रोड पे सब निकलते तो मास्क पहनते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी मालूम है कोरोना है, फैल रहा है, उसको रोकना है, ठीक है। 20 दिन पहले मेरे खाते पे लोग आए थे SMC से, बाहर आके सीधा उसने फ़ोटो खींच लिया। मेरे यहाँ 6 कारीगर काम कर रहे थे, मैं यहाँ अंदर के रूम पे था ऑफिस में। मुझे बाहर बुलाया, बोला आपके कारीगर ने मास्क नहीं पहना है, ठीक है, 7,000 दंड लगेगा। मैंने बोला साहब 6 महीने से तो हम लोग बैठे हैं, तीसरे महीने में 21 तारीख को बंद हुआ था, 10वें महीने में 5 तारीख को चालू हुआ, 6-7 महीने आराम किया, आमदनी कुछ भी नहीं थी, भाड़ा जो था वो सब चल रहा था, ठीक है। मैंने बोला अभी 7,000 में कहाँ से लाऊंगा, बोला आपने मास्क नहीं पहना है, ठीक है। मैंने उसको बताया मेरे मशीन का डिस्टेंस देखो, 5-5, 6-6 फुट का डिस्टेंस है पर कारीगर का, और मेरा कारीगर कोई बाहर नहीं जा रहा है, यहीं पे रहता है, यहीं पे खाता है और यहीं पे काम करता है, ठीक है। तो वो बोले लंबा होगा, आपको पैसा तो देना पड़ेगा वरना लंबा चलेगा। हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने उसको 2,000 दिए। मैंने बोला मेरे पास 2,000 है, और वो भी उसको बोला कि 2,000 कमाने के लिए मुझे 4 दिन लगेंगे, आप लोग एक बार में आकर लेकर चले जाओगे, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं होगा, लेकिन ये सही नहीं है। कोर्ट ने बोला है कि भाई मास्क पहनो, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि आप घर घर पे जाके तपास करो कि मास्क पहना है कि नहीं पहना है। यहाँ जो ये लोग जो काम कर रहे हो पूरा दिन मास्क पहन के काम नहीं कर सकते, यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे काम करना है, तो पूरा दिन मास्क पहन के काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं बाहर रोड पे निकलूँ और मास्क नहीं पहना हो तो मैं दंड भर सकता हूँ, मैं कहाँ मना बोल रहा हूँ। लेकिन आज तो अभी आप लोग मेरे यूनिट पे आए हो, कल आप मेरे घर पे आके बोलेंगे मास्क नहीं पहना, तो ये तो गलत है ना। तो धंधा तो चौपट हो गया है, और ये बीच में सब तरह से दंड आ रहा है। हाँ, ये जो हम साड़ी लाते हैं मार्केट से या किसी के खाते से, तो 100 साड़ी लाने के लिए अगर हम टेम्पो या रिक्शा करेंगे तो 200 रुपया भाड़ा लगेगा, 2 रुपया लग गया उसका, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम गाड़ी लेके जाते हैं, मेरी टू व्हील है, मेरा कारीगर लेके जाता है। अगर पुलिस ने देख लिया तो 500 रुपये का रसीद वो फड़ेगा, बोला ये गाड़ी बैठने के लिए, माल लाने के लिए नहीं है। हाँ, तो अभी काम करे या ये लोग को दंड भरे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मेरे ग्रुप में जो भी है, मेरे गांव वाले या मेरे संबंधी, वो सब ऐसे ही चला रहे हैं, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है। ये लोग, इसमें क्या होता है, ये मेरा 10 मशीन है तो उसमें कोई लाख रुपया मुझे नहीं मिल रहा, 30-35 हज़ार रुपया मुझे मिल रहा है, उससे मेरा घर चलता है। मेरा 5 लोगों का मेरा फैमिली है, और मेरे मम्मी पापा दोनों गांव में रहते हैं, वो 6-7 लोगों का 30-35 हज़ार में चल जाता है। अभी ये 7 महीने से अभी इसमें से ही हो नहीं रहा है। 300-400 साड़ी में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 10-15 हज़ार रुपये हाथ में आता है, और वो भी हर महीने पेमेंट नहीं आता मार्केट में से। हम आज माल देंगे उसको बना के, तो उसको बाद 120 दिन में हमको पेमेंट मिलता है। और मुझे यहाँ क्या है, मुझे मेरे कारीगर को सब 1 महीने में पगार करना पड़ता है, तो वो चैन घुमाने के लिए मुझे बाहर से ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, 2%, 3%। धंधा चलाना है तो अगर मैं पगार नहीं दूंगा तो ये लोग का घर भी कैसे चलेगा।